कार मैं सिर्फ सहानी, आप देख रहे हैं इसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्याम वाटिका में। जैसा कि आज जो है महाराजा अग्रसेन सेवा दल 31 का जो है आज बूथ का ओपनिंग होने जा रहा है। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि महाराजा सेवा दल 31 जो है आगामी दिनों में क्या क्या सेवाएं प्रदान करेंगे और क्या उनका मेन उद्देश्य है। और इनका मेन चीफ गेस्ट के रूप में स्वाति प्रसाद ओम प्रकाश जी जो है आए हुए हैं चीफ गेस्ट के रूप में। उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे। स्वाति प्रसाद जी, बताएंगे कि मेन उद्देश्य क्या रहेगा इस उद्घाटन का? ये उद्घाटन का यही उद्देश्य है, सेवा परमो धर्म। सबसे पहले सेवा ही धर्म है। और ये जो महाराजा अग्रसेन बना हुआ, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है कि ऐसे शहर में इतना बड़ा हॉस्पिटल एक बना। आज कई वर्षों से इसमें इतनी सेवाएं हुई हैं। कोरोना काल में भी बहुत आगे बढ़ चढ़ के सभी ने काम किया है। जो पोस्ट में हैं नहीं हैं वो सभी ने किया। इलेक्शन का मायने ये नहीं है कि मतलब हम पोस्ट पे बैठ गए तो हम अपने मन का कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सभी मिलके ही काम करते हैं। और सेवा के लिए अगर इलेक्शन हो रहा है मतलब इसमें आप हर्षोल्लास सबका देख सकते हैं कि कितने उल्लास से, कितने अंदर से कितने प्रेरित हैं कि हम सेवा करेंगे। तो वो सामने इस वजह से आते हैं। तो ऐसा है कि कोई पोस्ट में है वो भी सेवा कर रहे हैं, नहीं है पोस्ट में उनका भी सेवा होता है। तो सेवा परमो धर्म मेरा यही कहना है। थैंक यू सर, इस यूनिट का जो आज उद्घाटन हो रहा है बूथ का, तो इसके द्वारा आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही चाहूँगा जी, महाराजा अग्रसेन जो धर्मशाला है ये हम लोग सेवा के लिए बनाए थे। हॉस्पिटल जो है ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जो है ये सब किसी को सेवा के लिए बना हुआ था। और ये अभी सेवा भी प्रदान की जा रही है वहाँ से। तो हम चाह रहे हैं जी नई कमेटी जो आए वो अच्छा से काम करे। जो भी आए सेवाधारी, ये लोग भी सेवा करने के लिए, अपना सेवा प्रदान करने के लिए अपना वोट इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो सेवा देने वाले लोग हैं उनको वोट देकर जिताया जाए और वो अच्छा से और आगे बढ़ाए धर्मशाला ये हॉस्पिटल को, जिससे लोगों को सहायता मिले, जिससे लोग निरोग हों और हमारा हॉस्पिटल दिन दुनिया सब जगह नाम रोशन हो हॉस्पिटल का। जैसे आज आगे बढ़ते जा रहा अपना हॉस्पिटल, उस तरह आगे बढ़े। जनसंपर्क करना, अभियान करना, दलित संस्कृतिया के ग्रुप को जिताना है हम लोगों को, क्योंकि वो समाज सेवी है, काम करते हैं। हाँ, वो अपना बिजनेस नहीं करते, खाली समाज की सेवा में लगे रहते हैं। सर, इसके लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा, लोगों तक क्या मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगे? मैं शुरुआत करता हूँ उद्घाटन के उपलक्ष्य में जो है इसके लाइव चैनल राकेश जी उनकी टीम ने जो सहयोग दिया है इस उद्घाटन समारोह में, उसका मैं एक बार और कहना चाहूँगा कि उनका मैं आभारी हूँ। ये ट्रस्टी सेवा दल 31 जो अभी जो नया खड़ी हुई है, ये जो है अपने काम में कार्य में सफल प्राप्त करें और इनको जो है सहयोग मिले, ये कामना करता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इसके लाइव में। हाँ, बोलिए मैडम, क्या पूछना चाहते हैं? आपका नाम? मेरा नाम ललित कुमार सक्सेरिया। सर, अग्रसेन महाराजा जो इसके आज बूथ का उद्घाटन हुआ है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मैं ट्रस्टी हूँ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का, प्लस कैंडिडेट भी हूँ। ये उद्घाटन हम संपूर्ण ट्रस्टियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने तन मन धन से जो दान किए हैं उनका सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि पहले महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल नुकसान में चल रहा था। उस समय अच्छे अच्छे दानदाता ट्रस्टी लोग उस नुकसान की भरपाई किए, उन सब का हम आभारी हैं। परंतु अब हॉस्पिटल अच्छे मुनाफे में आ गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि अब ये हॉस्पिटल समाज का अंग बने, न कि कोई क्लब का अंग बने। अब देखने में ऐसा आ रहा है कि ये एक क्लब इस हॉस्पिटल में हावी होती जा रही है। और विगत 4 सालों से कई ट्रस्टियों की मेरे पास शिकायत आई थी
और मेरी इच्छा भी नहीं थी कि मैं महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में इलेक्शन में खड़ा हूँ, परंतु कुछ मेरे प्रेमी भाइयों का आग्रह था, अनुरोध था कि ललित इस बार अपोजिशन पार्टी बननी ज़रूरी है। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि 31 जन की एक टीम बना के हॉस्पिटल में हम लोग भी चुनाव लड़ेंगे। और इसमें ऐसी बात नहीं है कि उन 31 में से अच्छे नहीं हैं, उन 31 में भी बहुत अच्छे हैं जो श्रद्धा से, इच्छा से सेवा भाव करते हैं। और इस दल में भी बहुत अच्छे हैं जिनकी इच्छा है सेवा भाव करें, परंतु महाराजा अग्रसेन में गुटबाजी होने से वो 31 चाहते नहीं हैं कि बाहर के कोई भी ट्रस्टी हॉस्पिटल से जुड़े। इस वजह से हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा, ताकि दो गुट होने से कुछ उनके आएंगे, कुछ हमारे आएंगे, तो उनकी कमियां वो हमें बताएंगे, हमारी कमियां हम उनको बताएंगे। मिलजुल के सामाजिक संस्था को सामाजिक हिसाब से हम लोग चलाएंगे। अब हमारा उद्देश्य ट्रस्ट महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से कमाने का नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास प्राप्त धन है। अब हमारा उद्देश्य समाज की सेवा करने का होना चाहिए। वही उद्देश्य से लेके हम लोग इसमें जुड़े, नॉमिनेशन भरे हैं, इलेक्शन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समाज की सेवा करें, ताकि ये बंगाल के अंदर हमारा ये हॉस्पिटल है, इसका नाम फैले। हमारा उद्देश्य यहाँ से अब पैसा कमाने का नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये होना चाहिए कि हम कितने लोगों की सेवा कर सकते हैं। हमारे अभी स्थिति ये है कि हमारे बेड खाली रहते हैं, रोगी आते नहीं हैं, क्योंकि रोगियों का बोलना है कि हॉस्पिटल दूर है और उनका जो रेट है प्राइवेट हॉस्पिटल से 10% का फ़र्क है। 10% के लिए हम उतनी दूर क्यों जाएं? तो इस चीज़ को भी हमें सोचना पड़ेगा कि हमें एक ऐसी रेट रखनी पड़ेगी जिससे गरीब लोग अपने आप हॉस्पिटल के द्वार में पहुँचे और हम उनके कम मूल्य में उनकी सेवा कराएं। यही है। धन्यवाद। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए और हम लोगों की बात सुनी। बस इतना ही कह के मैं अपना वक्त समाप्त करता हूं। मेरा महेश कुमार मित्तल। सर, महाराजा अग्रसेन सेवा दल 31 के तहत जो ये बूथ का आज ओपनिंग हुआ है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक बूथ बोल के नहीं है, वो एक गेट टुगेदर हुआ है कि भाई हम लोग जो इस हमारे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं उनको भाई क्या असुविधा है, क्या उनको कहना चाहते हैं, उनका एक व्यू, उनका एक विचार, उनका कोई अगर कोई कुछ उनको परामर्श हो या कोई उनका कोई राय हो, वो सुनने के लिए हमने गेट टुगेदर एक किया था। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के हमारे आदर्श, महाराजा अग्रसेन हमारे आदर्श हैं। मानवता के प्रति उनका दृष्टिकोण अपने आप में एक मिसाल है। हम उनके दिखाए रास्ते पर ही आगे बढ़ना है, तभी हम अपने समाज का सही मायने में भला कर पाएंगे। आज आप न्यासीगण के सहयोग एवं आशीर्वाद से महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पूरे समाज को पूरा गर्व है इसके ऊपर। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में पारदर्शिता के साथ ही न्यासीगण के अधिकार सुरक्षित हो एवं सेवा का उन्नत मानदंड स्थापित हो, इसके मद्देनजर हमने ये एक अग्रसेन सेवा दल जो है, अग्रसेन सेवा दल का मेन उद्देश्य यही है। इसी उद्देश्य से हमने ये एक इकट्ठे होके हमने एक कोशिश करनी है। सर, अगर आप विजय प्राप्त करते हैं तो उसके लिए सर आगे का उद्देश्य क्या रहेगा? क्या सेवा प्रदान करेंगे? एक तो न्यासीगण के अधिकार एवं सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अभी भी रखते हैं, लेकिन कुछ हो सकता है कमी हो उसमें, तो उसका ख्याल रखा जाएगा। प्रतिवर्ष व्यक्तिगत रूप से हर न्यासी के परिवार को एक सदस्य को स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क करवाया जाएगा। हर न्यासी को प्रतिवर्ष 5 कूपन देने की व्यवस्था करने की चेष्टा की जाएगी, ताकि वो किसी गरीब को वो कूपन देकर उसकी सेवा करवा सके। ट्रस्टी लाउंज को आधुनिक बनाया जाएगा, ताकि सभी ट्रस्टी और बाहर के, इस पे विशेषकर बाहर के जो ट्रस्टी आते हैं उनके पास समय कम रहता है, तो उनको वहाँ बैठने की सुविधा हो, उनको चाय पानी कुछ मिले और उनको अच्छा लगे, ये चेष्टा की जाएगी। हॉस्पिटल में अभी 250 बेड का ये हॉस्पिटल है हमारा। इसमें अभी करीब 150 बेड, करीब 100 से 150 बेड जो है वो करीब चालू है। हमारी चेष्टा रहेगी कि वो 250 पूरी सुविधा लाने की चेष्टा करें और DNB का लाभ सरकार से प्राप्त हो सके।
हॉस्पिटल सेवा का केंद्र बने एवं पूरे समाज को इस पर गर्व हो, यह प्रयास रहेगा हमारा। यह बात ध्यान में रखी जाएगी कि बोर्ड का केंद्रीकरण न हो और हॉस्पिटल का लाभ हर आम आदमी को पहुँचे। अतिथिशाला एक पीछे हमारी बनी हुई है, बापुड़िया जी के ना वो किन्होंने हमारे एक न्यासीगण है, उन्होंने उसमें दान दे के उसको बनवाया है। उसमें बाहर के जो अतिथि आते हैं उनको उसमें ठहरने के लिए एक कम से कम खर्च में व्यवस्था की गई है। उसको और अधिक व्यवस्थित किया जाएगा ताकि रोगी के परिजनों को कोई असुविधा न हो। महिला शक्ति को पर्याप्त सम्मान देने के लिए हमारी महिला ट्रस्ट सदस्य श्रीमती सीमा अग्रवाल को महाराजा अग्रसेन के चुनावी उम्मीदवार इस बार अपने को उम्मीदवार बनवाया है, जो पहले शायद कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने महिला शक्ति को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हो, ये हमारी चेष्टा रहेगी। संगठन सामूहिक हित के लिए होता है, व्यक्तिगत स्पर्धा और स्वार्थ के लिए नहीं। संगठन में कायदा नहीं व्यवस्था होती है, संगठन में आग्रह नहीं आदर होता है, संगठन में भय नहीं भरोसा होता है, संगठन में मैं नहीं हम होता है, संगठन आत्म प्रशंसा नहीं सर्वसमान होता है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाला पदाधिकारी संगठन में, किसी भी संगठन में कभी भी सर्वप्रिय नहीं हो सकता। तो हमारा ये कहना है कि हम इसमें कितना हम सफल हो पाएंगे, अगर हमें मौका मिलेगा। हमारी तरफ से ये एक चेष्टा रहेगी, पूरी भरकस कोशिश रहेगी। आगे हम आ पाते नहीं, जनता जनार्दन न्यासीगण हमें ला पाते हैं नहीं, वो भविष्य बताएगा। लेकिन मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, हमारे जितने न्यासीगण हैं वो विचार जरूर करें और हमें भी मौका दें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्याम वाटिका में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे कि बूथ का जो है आज उद्घाटन हुआ है। जैसे कि आपने अभी मेरे पीछे जैसे कि देख पा रहे होंगे कि लोग यहाँ पे जो है उपस्थित है। और अभी जो है बूथ का उद्घाटन हुआ है महाराजा अग्रसेन सेवादल 31। महाराजा अग्रसेन सेवादल 31 का जो है आज बूथ का उद्घाटन हुआ। आगामी आने वाले 19 मार्च को जो है इसका वोट होगा। और जैसे कि अभी हम लोग बातचीत किए हैं यहाँ पे बूथ के उद्घाटन जिन्होंने किया उनसे बातचीत करने की कोशिश की है, तो पता चला है कि यहाँ जो है इस महाराजा हॉस्पिटल का जो है महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल का मेन उद्देश्य जो है लोगों तक जो है सेवा पहुँचाना, जनसेवा और जनसेवा नारायण सेवा, जैसे कि लोगों तक सेवा पहुँचाना ही इनका मेन उद्देश्य है। जैसे कि अभी हम लोगों ने सुना सभी लोगों का उम्मीदवार जो है वो कह रहे हैं कि अगर उनका उद्देश्य जो है कि हाँ लोगों का सबसे पहला चीज़ जो है जन तक गरीब है, गरीब वर्ग के जो लोग हैं निःशुल्क सेवा, जिन तक कम से कम पैसों में जो है सेवा पहुंचाया जाना इनका मेन उद्देश्य है। तो इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े इसके लाइव चैनल। घर में आ रहे हैं गेस्ट, पकवान क्या हो सजेस्ट? पुलाव बनाओ कराओ टेस्ट, क्योंकि नील बासमती इज द बेस्ट। रोजमर्रा के उपभोग और विशेष अवसरों के लिए आदर्श नील बासमती चावल। लाखों लोगों की पसंद नील बासमती चावल। गुड राइस एट गुड प्राइस। आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है नील बासमती चावल। आप अपनी नजदीक की दुकान में जाकर नील बासमती चावल ही मांगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9046286039। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Contact Somani Digivision and Productions, Siliguri. Call 9382456207. 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी।